परमात्मा ने मनुष्य को महान क्षमता का स्वामी बनाया है। अज्ञानतावश हम अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाते और जितना जान भी पाते हैं उसका भी सदुपयोग नहीं कर पाते। फलस्वरूप जीवन की कुछ परिस्थितियों में हमें दुविधा, द्वंद्व, भ्रम, चिंता एवं निर्बलता का अनुभव करना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, वास्तव में कोई दुर्बल नहीं, आत्मा अनंत, सर्वशक्ति संपन्न और सर्वज्ञ है। जब तुम्हारी जीवात्मा प्रबुद्ध होकर सक्रिय हो उठेगी तब तुम स्वयं शक्ति का अनुभव करोगे। सभी अच्छे गुण तुम्हारे पास आ पहुंचेंगे। और ये सत्यता है। एक पूर्ण सद्गुरु द्वारा ब्रह्म ज्ञान मिल जाने पर गुरु कृपा से आत्मा का परमात्मा से तारतम्य हो जाता है। शिष्य को लक्ष्य तक पहुंचने के सही मार्ग व दिशा का बोध हो जाता है। परंतु साधकों, केवल मार्ग व दिशा का बोध हो जाना ही पर्याप्त नहीं। मंजिल तक पहुंचने के लिए शिष्य को अपनी सारी बिखरी हुई शक्तियों को एकत्रित कर दृढ़ता पूर्वक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना होगा। महर्षि पतंजलि शिष्य के प्रयासों के आधार पर साधकों के 3 भेद बताते हैं: मृदु, मध्यम और तीव्र साधक। मृदु साधक वे हैं जो ज्ञान मार्ग की कठिनाइयों से घबरा जाते हैं, अधिक सहन नहीं कर पाते। कुछ साधक बड़े उत्साह के साथ भक्ति पथ का आरंभ तो कर देते हैं, लेकिन जब कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ता है तो उनके उत्साह क्षीण हो जाते हैं। यूरोप के एक महान सम्राट हुए हैं टॉलेमी। उनके मन में एक बार गणित सीखने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने महान गणितज्ञ यूक्लिड को सादर आमंत्रित किया और प्रार्थना की कि कृपया आप मुझे गणित पढ़ाएं। आग्रह स्वीकार करके यूक्लिड ने सम्राट को पढ़ाना आरंभ किया, परंतु यह क्या, कुछ ही दिनों में राजा को गणित बहुत कठिन लगने लगी और एक दिन पूछ ही बैठे, श्रीमान, क्या गणित सीखने का कोई सरल और आरामदायक उपाय नहीं है? सुनते ही यूक्लिड ने पहले तो पढ़ाना बंद किया और फिर गंभीरता से बोले, महाराज, आप राजा हैं, आपके लिए सुंदर व विशेष राजमार्ग बनाया जाता है, हर सुख सुविधा की व्यवस्था भी की जाती है, परंतु एक विद्यार्थी के लिए, एक शिष्य के लिए ज्ञान को पाने का एक ही मार्ग है और वह है एकाग्रता और परिश्रम। ध्यान तो आपको ही देना होगा, परिश्रम आपको ही करना होगा। इसे हम और आप दोनों मिलकर भी आसान नहीं बना सकते। कहने का भाव, हम हर जगह शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। भक्ति, आत्म कल्याण का मार्ग सभी के लिए एक समान है, इसमें किसी के लिए भी शॉर्टकट नहीं है। मुंडको उपनिषद में कहा गया है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या। यह आत्म कल्याण बलहीन द्वारा प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। इसलिए भगवत प्रेमियों, मानसिक एवं आध्यात्मिक बल अर्जित करने के लिए हमें निरंतर साधना, सुमिरन, सत्संग व सेवा से जुड़ना होगा। दूसरे आपके मार्ग के विषय में क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है आपका आपके सद्गुरु एवं ज्ञान मार्ग पर विश्वास, आपकी लगन एवं निष्ठा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, जब तक साधक में लज्जा है, घृणा और भय है, तब तक वह आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता। आइए अब बात करते हैं मध्यम साधकों की। ये वे शिष्य हैं जो प्रयत्न तो करते हैं, जो अपनी दुर्बलताओं, कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, उन्हें दूर भी करना चाहते हैं। परेशानियों, समस्याओं से भागते नहीं, समाधान ढूंढते हैं। गुरु भक्ति का पथ हमें ये समझाता है कि परेशानी, कष्ट आए भी तो शिष्य को हार नहीं माननी चाहिए। गिर के गिरना नहीं बात कुछ भी है, बड़ी बात गिर कर संभलना। क्योंकि संभवतः अवरोध, कठिनाइयां, बाधाएं आई भी, परंतु उन्हें दूर करने के उपाय भी तो गुरु कृपा से हमें प्राप्त हो सकते हैं। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, गुरु कृपा से कुछ भी हो सकता है, लेकिन गुरु की कृपा पाने के लिए प्रयास व पुरुषार्थ आपको करना होगा। इसलिए जो प्रयासरत है उसे चिंता रहित होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान मार्ग पर उसका अहित हो ही नहीं सकता। आवश्यकता है चातक पक्षी की भांति एक निष्ठ होने की।
गुरु कहे सो हितकर मान, गुरु कहे सो हितकर जान। अर्थात जो गुरु हमें कह रहे हैं उसका अक्षरशः पालन करना चाहिए, इस विश्वास के साथ कि गुरु जो भी करेंगे उसमें मेरा और सबका भला है। जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की बूंद के बिना और कुछ नहीं चाहता, साधक का हृदय भी गुरुदेव के बिना और किसी की आस नहीं करता। यह आस ही उसका संबल बन उसे भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। साधकों की एक और श्रेणी भी है जिन्हें तीव्र साधक के नाम से संबोधित किया गया है, जिन्होंने जीवन का लक्ष्य परमात्मा है ये जान लिया और उसे पाने के लिए तीव्रता पूर्वक प्रयत्न कर रहे हैं। नदी जैसे जैसे अपने लक्ष्य सागर के नजदीक पहुंचती है, उसका वेग और अधिक बढ़ जाता है। जो क्षमता प्रभु ने हम सबको प्रदान की है, ज्ञान मार्ग पर तीव्रता से प्रयास करते हुए गुरु प्रेरणा से वह प्रत्यक्ष भी होने लगती है। एक बार एक व्यक्ति किसी कार्यवश अपने पुराने मित्र व गुरु भाई के घर में ठहरा। देखकर हैरान रह गया कि भक्त किस प्रकार से नियम पूर्वक अपनी दिनचर्या का पालन करता है, कठिन परिस्थितियों में भी सहज भाव से सांसारिक कार्यों के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी कर रहा है। एक दिन रात को जब दोनों भोजन करने बैठे तो देखा कि भोजन तो खराब हो चुका है। भक्त ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना देता हूँ। मित्र के मना करने पर और दिन भर की थकान के बाद भी उसने भोजन दोबारा बनाया और प्रेम से खिलाया भी। बहुत रात हो गई, थकान के मारे मित्र की तो आंखें भी अब बंद होने लगी, पर यह क्या, भक्त तो अब ध्यान में भी बैठ गया। अब मित्र से रहा नहीं गया, कहता है, आज तो विश्राम कर लो भाई। लेकिन भक्त की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अगले दिन सुबह मित्र ने कहा, भाई तुम तो वैसे ही इतने स्थिर हो, रोज तो ध्यान करते ही हो, यदि एक दिन नहीं भी करते तो क्या फर्क पड़ता। भक्त ने पास पड़े लोटे की ओर इशारा करते हुए पूछा, यह कैसा दिखता है? मित्र ने कहा, अरे भाई ये तो चमक रहा है। भक्त ने कहा, इसे चमकता रखने के लिए रोज रोज मांजना जरूरी है, नहीं तो इसकी ऐसी चमक नहीं रहेगी। इसीलिए ध्यान तो मेरा स्वभाव बन चुका है। गुरु दरबार में मैले नहीं, चमकते पात्र ही तो शोभा पाते हैं। नामुमकिन कुछ भी नहीं, गर हौसलों में शिद्दत हो, खुदा ने बंदे को बताकर यह इस जहां में भेजा था। मित्र को अपनी मलिनता का एहसास हुआ और वह भी दृढ़ निश्चयी हो साधना करने लगा। भगवत प्रेमियों, हमने इन 3 प्रकार के साधकों के विषय में सुना। इनमें से जो तीव्र साधक हैं उन्हें सदा आत्मबोध बना रहता है। गुरु प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश न केवल उनके भीतर दमकता है, बल्कि उसकी आभा को, उसके तेज को, गुरु प्रेम को, गुरु भक्ति के आनंद को वे दूसरों में भी संचारित किया करते हैं। एक दिया ही बहुत है अंधेरा मिटाने को, अपने जैसे हजारों दिए जलाने को, अपने जैसे हजारों दिए जलाने को। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।